अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। हम आ चुके हैं अपने सेटअप पर। मास्टर केयर में चलते हैं। और ना जैसे ही मैं ऊपर आया मैंने मुर्गियों को देखा। देखें, ये भी हमारी एक मुर्गी चुप चुप सी हो रही है, बीमार लग रही है। और ये तो है ही बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार है ये। इसका वज़न भी बहुत कम हो चुका है पहले से। देखें, काफ़ी बड़ी मुर्गी थी, इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था। पता नहीं हमारी मुर्गियों को क्या हो गया है। कल वो वाइट वाली भी ऐसे लग रही थी, पता नहीं किधर है, शायद बाहर गई हुई है। कल वो वाइट मुर्गी देखें, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। वाइट मुर्गी अपनी। कल वो भी बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। आज तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। ये देखें, कल परसों ये बीमार हुई थी, अभी भी देखें थोड़ी सी बीमार लग रही है, आराम से बैठी हुई है एक जगह पर। वैसे पहले से कुछ बेहतर है। दवाई भी मैं इनके लिए लेके आया हूँ, वो दवाई भी इसको पिला देंगे। और जो और मुर्गी है, हमारी गंजी मुर्गी जो है, उसको भी हम दवाई पिला देंगे। और मिस्री मुर्गी जो है वो मैंने आपको दिखाई थी काफ़ी ज़्यादा, वो तो बीमार लग रही है। वो देखें केज में है, उसे भी दवाई पिला देते हैं। दवाई पिलाते हैं इन सबको। पकड़ लेते हैं। माशाल्लाह से अब तो कुछ सही हुई है। इसकी टांग में भी देखें मसला लग रहा है, ये थोड़ा सा देखें रमड़ा के चल रही है। इसको पकड़ लेता हूँ मैं। ये फिर सिरप पिला देते हैं, मैंने कल बताया था कल की वीडियो में। ये पिला देते हैं। जो सही मुर्गी होती हैं वो तो मुश्किल करती है, बीमार मुर्गियाँ सही से पी लेती हैं। हम कुछ गोलियाँ भी लेके आए हैं, वो भी खिला देंगे। मैं पिलाने का कह रहा था, वो भी पिला देंगे। ये मैं एक और दफ़ा भर लेता हूँ ये ड्रॉप। दूसरी मुर्गी के लिए भी भर लेते हैं। ये मैं इधर से दवाई ले लेता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि सही है कि ड्रॉप पिलाना मुर्गियों को। कभी ज़्यादा तो नहीं है ये छोटा समझ रहा है। ऊपर खाने का कुछ सामान रखा हुआ है, ये ऊपर आ रहा था। मास्टर केयर में मैं जाता हूँ, मुर्गी भी बाहर आ गई है। इसको पिला देता हूँ पहले मैं गंजी मुर्गी को दवाई। वो ना वाइट मुर्गी भी इनको काफ़ी ज़्यादा मारती है, इस वजह से भी शायद ये ऐसे हो रही होंगी बीमार। काफ़ी ज़्यादा मारती है। उससे भी आज मैं दूसरा केज नीचे से, ये वाला जो केज है मैं समझा था नीचे रखा हुआ है, मैंने नीचे कैस लेके आए। ये मैंने दवाई पिला दी है इसको। बस ये केज को भी हम उठा लेते हैं और इसमें वाइट मुर्गी को अपनी को बंद कर देंगे हम। इसलिए मुर्गी को और पिलानी है बस दवाई। और माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ बेहतर हैं। आप दुआ कीजिएगा कि हमारी मुर्गियाँ भी बिल्कुल बेहतर हो जाएँ पहले से। अब तो कितनी बीमार लग रही हैं। ये एक और दफ़ा ड्राप भर लूँ पिलाने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है, सारी मुर्गियाँ कभी भी ऐसे नहीं होती हैं बीमार। अब पता नहीं क्यों हो गई हैं बीमार मुर्गी। ये रही। और जो मुर्गी बीमार हो जाती है उसके काफ़ी ज़्यादा मारती भी हैं। सब मुर्गियाँ जिनसे बीमार मुर्गियाँ हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मार रही हैं। ये पिला देता हूँ मैं दवाई इसको। ये पीली है दवाई। बस सबको दवाई पिला दी है। बस वो तेल की गोली खिला देता हूँ, फिश वाली गोलियाँ। ये मैंने फिश ऑयल की गोलियाँ ली हुई हैं, ये खिला देते हैं इस मुर्गी को भी, सबको खिला देते हैं। ये फिश ऑयल की तो अच्छी होती हैं। ये तो सर्दियों में, मैं पिछली सर्दियों में भी मैं खिलाता था इनको। गोलियाँ खाने में ये काफ़ी मुश्किल करती हैं। देखें, नहीं तो ये बीमार है, मुश्किल तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हेल्थी काफ़ी ज़्यादा है गोलियों में। और परिंदों को भी खिला देते हैं वो फिश ऑयल गोलियाँ। जो मैंने अभी एक मुर्गी को खिलाई थी वो मैंने सबको खिला दी हैं। मैंने कहा बस क्या बनाऊँ, सबको खिलाते हुए कभी लोग लंबा हो जाता है, क्योंकि अभी लोग फिर सबको मैंने खिला दी हैं गोलियाँ। इन चूज़ों को भी खिलाई हैं और ये बीमार वाली मुर्गियाँ इन्हें तो खिलाई हैं, और मुर्गियों को भी खिला दी हैं सबको। इस चिट्टी मुर्गी को भी हम केज में बंद कर लेते हैं, वो वाला केज निकाल लेते हैं। केज ये मैंने निकाल लिया है उधर से, इधर सेटिंग कर देते हैं केज की। यो सेटिंग मैं कह रहा हूँ कर देते हैं, सेट तो मैंने ये कर दिया है। इसमें मुर्गी बंद कर देते हैं। वाइट वाली अपनी मुर्गी ले आते हैं बाहर से। मुर्गी को मैंने इधर बंद कर दिया है इस केज में। बस अब ये इधर ही रहा करेगी। जब मैं आया करूँगा ऊपर तो इसे थोड़ी देर के लिए खोल दिया करूँगा, वैसे बंद रहा करेगी सारे दिन बस इधर, क्योंकि मुर्गियों को मारती भी है। और हमारी डक्स वगैरह के, और मुर्गियों वगैरह के डक्स तो खैर नहीं देती अंडे, मुर्गियों के अंडे पी लेती है। ये मैंने एक दफ़ा देखा था इसे, फिर मैंने कहा बस ये नहीं पीती होगी। फिर अब मैंने सोचा भाई अंडे तो देती हैं मुर्गियाँ, ऐसे मैंने देखता हूँ मैं। कल भी मैं आपको बता रहा था बैठी हुई होती हैं मुर्गियाँ। अंडे क्यों नहीं होते हैं मैं कह रहा था आपसे, अंडे नहीं होते हैं। जब मैं देखता हूँ तो मुर्गियाँ और बैठी होती हैं। मुर्गियों के अंडे यही पीती होगी लाजमी, इसलिए मैंने इधर बंद कर दिया है इसको। और एक दो दिन इसे रख के देखते हैं, ऐसे शायद देने लगे फिर हमारी मुर्गी अंडे। अगर हमारी मुर्गियाँ देने लगेंगी तो ये बंद ही रहेगी। और मुर्गियों ने फिर भी नहीं दिए 2-3 दिन, तो मतलब कि ये नहीं पीती होगी, इसका कसूर नहीं होगा।
फिर हम इसे खोल देंगे। अभी ये कैद में है। मैं सोच रहा था बत्तख हमारी नहीं दे रही अंडे, लेकिन अभी मैंने देखा है, ये देखें बैठी हुई है एक डक हमारी, वो देखें, आपको शायद नज़र आ रही होगी, इस केज में बैठी हुई है नीचे, वो देखें। इसलिए मैंने इस मुर्गी को भी बंद कर दिया है, क्योंकि ये ना उधर हमारा पहले ईंटों का केज होता था ऐसी कच्चा पक्का सा, उसके अंदर मुर्गियाँ जब अंडे देती थी तो मैंने इस मुर्गी को देखा था, ये अंडा पी रही होती थी इसका, इसलिए ये इधर से पीती होगी शायद, डक से इधर अंडे देती हूँ। पहले भी मैंने देखा था इधर जाते हुए डक को, देखें अभी भी, और डक बैठी हुई है उधर, ये देखें। ये एक हमारी यूनाफॉल भी इधर आई हुई है। ज़्यादातर मुर्गियाँ और डक्स बाहर हैं, देखें इधर से पानी पी रही थी अभी, मेरे ऐसे आया डर गई। गंजी मुर्गी भी मुझे देखें, हमारी गंजी मुर्गी काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रही है, देखें कितने आराम आराम से चल रही है, पर भी गिराए हुए हैं सारे उसने, ऐसे अजीब सी लग रही है, देखें। बस आप दुआ कीजिएगा कि हमारी मुर्गियाँ सारी सही हो जाएँ बिल्कुल। बस पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें, बीमारियों का मौसम है, हाँ मैं मानता हूँ भाई बीमारियों का तो मौसम है, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए। जो हमारी पहले मुर्गियाँ होती थी वो तो जैसे एक दफ़ा बीमार हो गई तो वो सारी उम्र भी नहीं होती थी बीमार, कटवाते थे तो बस ज़िबा करवा लेते थे, उसे कटवा देते थे, बीमार नहीं होती थी वो, बाद में भी फुल उम्र की हो जाती थी, बड़ी उम्र की काफ़ी उम्र हो जाती थी, फिर उसे सेल कर देते थे या तो कटवा लेते। अब तो हम सेल वेल भी वगैरह नहीं करते, बस इसे ऐसे ही रखते हैं मुर्गियों को। ये मुर्गियां हमारी पता नहीं अब क्यों बीमार हो रही हैं, बस आप दुआ कीजिएगा कि हमारी सारी मुर्गियां बस ठीक हो जाएं, और हमारी जो मुर्गियां हैं, चूज़े हैं, उनको बीमारी ये ना लगे। मैं सोच रहा हूँ इन्हें अलग कर दें जो बीमार हैं हमारी मुर्गियाँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें करनी चाहिए अलग या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल तो वो वाइट वाली, ये देखें ये रही वो मुर्गी, यही बीमार थी, आज ये भी बीमार है, और एक वो मिस्री वाली है, पता नहीं किधर है वो मुर्गी, वो भी बीमार है। शायद इस वजह से हो रही हो ये एक साथ जो रहती हैं, ये इससे भी बीमार लगती है। पहले हम अलग कर लेते थे, मुर्गी बीमार होती थी तो कोई, अब हम अलग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे भी सही रहते हैं। ये देखें मैंने आपको बताया था जब मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, मेरा यूट्यूब ख़राब था, जब ये बीमार हुआ था, अल्लाह के शुक्र से लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया ये अब तो, और मुर्गियों को बीमारी भी नहीं लगी थी इसकी, लेकिन अब और मुर्गे भी बीमार हो रही हैं। बस आप दुआ कीजिएगा कि बस सब ठीक हो जाएँ, हमारी मुर्गी सब ठीक रहें बिल्कुल जल्दी से, और बस ये अंडे भी देने लगें। डक बैठी तो हुई है, बस वो अंडा दे दे अल्लाह करे। और हम रात को मुर्गी भी बिठाएंगे, फिर अंडा दे देगी तो ये इसका अंडा भी आज हम रख लेंगे मुर्गी के नीचे। तोड़ी में लेके आ गया हूँ मुर्गी को बिठाने के लिए। आज के व्लॉग में तो मैं नहीं बिठा रहा हूँ, कल के मैं आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह मुर्गी बैठते हुए। आज रात को हम बिठा लेंगे अपनी मुर्गी को। वो मिस्सी मुर्गी भी केज में गई हुई है, वो देखें, ये मुर्गी बाहर आने की कोशिश कर रही है, ये देखें काफ़ी ज़्यादा मारती है, ये मुर्गियों को मारती भी है और अंडे भी पीती है, इसलिए बस मैंने इसको बंद कर दिया है। बस अभी बंद ही रहेगी कुछ दिनों के लिए, जब तक इसका कुड़क नहीं उतरता पूरे सही तरह से, जब तक इसको बंद रखेंगे हम। ये हमारा चूज़ा भी ऊपर जाके बैठ गया है, ये ना खाना खा के, जैसे गंजे चूज़े नहीं करते थे, नीचे आते थे इधर खाना खा के ऊपर चले जाते थे, अब ये भी ऐसे ही करते हैं। ये एक ये मुर्गा है हमारा चूज़ा, और एक इधर ये काला वाला फिर रहा है, ये देखें ये है एक, ये भी ऐसे ही करता है, खाना खा के ऊपर चले जाता है, अब तो बाहर फिर रहा है ये। और ये वाली हमारा चूज़ा जो है, ये छोटा चूज़ा, ये और ये दोनों एक साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, एक ही रात को भी एक ही केज में गए हुए होते हैं, छोटे केजों में। मुर्गियाँ वगैरह तो ऊपर ही बैठी हुई होती हैं, ज़बरदस्ती बंद करता हूँ उन्हें तो मैं। चूज़े वगैरह गए हुए होते हैं केज में। अपनी गोट को भी हमने घास डाल दिया था, अभी मैं तोड़ी लेने गया था बाज़ार, बाहर गया था तो मैंने घास भी डाल दिया था, वो घास भी लेता आया था मैं उधर से, अभी फिर घास भी डाला है मैंने उसको, और पानी भी पिला दिया था। आज मैं गोट नहीं दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में दिखाऊंगा। अच्छा तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल मिनी दो को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, लव के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।